राधा रानी के सभी प्रिय भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं एक बहुत ही खास विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए आई हूँ कि घर के अंदर बरकत के लिए हम क्या उपाय करें। इसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे कि क्या क्या हम उपाय करें कि हमारे घर में हरदम बरकत बनी रहे। पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण होते हैं जिनसे हमारे घर में बरकत नहीं होती। बरकत का अर्थ भी मैं आपको बता दूं। बरकत का अर्थ मतलब हर कार्य के अंदर सफलता मिलनी, माता लक्ष्मी का आपके घर में हरदम वास बना रहना, जो भी कार्य आप करें उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त होनी, घर में सुख शांति बनी रहनी, इसको बरकत बोला जाता है। पहले हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि घर में बरकत क्यों नहीं होती। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि घर की महिलाएं जो होती है वो बिना स्नान आदि किए बिना भोजन बनाती है। दूसरा कारण, भोजन बनाते समय गौ माता के लिए पहली रोटी ना निकालना। तीसरा कारण, जब भी माताएं भोजन बनाती है तो मन के अंदर वो ये विचार रखती हैं कि आज हमारे ये हो गया, आज उसने ये कर दिया, आज हमारी सास ने ये कर दिया। तो ऐसे विचार रखते हुए जो वो भोजन बनाती है तो वो भोजन अशुद्ध हो जाता है और जिसके कारण घर में बरकत नहीं होती। घर की स्त्रियां जब भोजन बनाती है तो वो मन में अजीब अजीब से विचार रखती है कि आज मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, आज देरानी जेठानी ने मुझे ऐसे बोल दिया, आप शब्द बोल दिए, आज बच्चों ने मुझको परेशान कर रखा है। ऐसे विचार ला के जब वो भोजन बनाती है तो वो भोजन शुद्ध नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है। कुछ स्त्रियां होती है जो ऐसे बने हुए भोजन से ही भगवान को भोग लगा देती है, तो ऐसे भोग को भगवान भी ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ स्त्रियां होती है जो हर समय अपने बच्चों को कोसती रहती हैं, तो उस वजह से भी घर के अंदर बरकत नहीं होती। घर के अंदर साफ सफाई ना रखना, जगह जगह कचरा इकट्ठा करके रखना, घर के अंदर कोनों के अंदर कबाड़ इकट्ठा करके रखना, जूते चप्पलें व्यवस्थित करके ना रखना। घर की स्त्रियां कभी भी नाखून बढ़ाकर ना रखे, क्योंकि नाखूनों के अंदर अत्यधिक मैल जमा होता है जो कि अपने भोजन में भी जाता है और जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी जाता है। और आप कितनी भी साफ सफाई रख ले लेकिन आपके नाखून बड़े हुए हैं तो उनके अंदर जो मैल है वो आपके भोजन में जाएगा, तो वो भोजन अपने आप अशुद्ध हो जाएगा। बढ़े हुए नाखूनों से बनाया हुआ भोजन असुरों का भोजन माना जाता है। आपके घर में बरकत ना होने के सबसे प्रमुख कारण यही होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हम क्या ऐसे उपाय करें जिससे हमारे घर के अंदर हरदम बरकत बनी रहे। तो आप जब भी सुबह उठें, स्नान आदि कर भोजन बनाएं तो पहली रोटी गौ माता के लिए अवश्य निकालें और भोजन बनाकर जब भगवान का भोग लगाएं तो उसमें एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी के पत्ते को कभी भी नाखूनों से ना तोड़ें, बिना स्नान करे तुलसी का पत्ता ना तोड़ें, संध्या के समय तुलसी का पत्ता ना तोड़ें, रविवार को तुलसी का पत्ता ना तोड़ें, ना रविवार को तुलसी में जल आदि दें। सुबह की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें और गौ माता को खिलाएं। शाम की लास्ट रोटी कुत्ते के लिए बनाएं और अपने हाथ से कुत्ते को अवश्य खिलाएं। घर में जब भी फल या मिठाई लाएं तो सबसे पहले भगवान को भोग अवश्य लगाएं। जब भी आपकी महीने की सैलरी आए उसमें से थोड़ा सा भाग गौशाला में दान अवश्य दें। घर में अगर बहन बेटियां आए तो उनकी श्रद्धा अनुसार आदर सत्कार अवश्य करें, कभी भी उनका तिरस्कार ना करें। घर के मेन द्वार पर अगर कोई भिखारी या गरीब व्यक्ति कुछ मांगने आए तो उसको कुछ खाने के लिए अवश्य दें। सप्ताह में एक दिन एक मुट्ठी अनाज पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य रखें। इससे आपके घर में हरदम बरकत बनी रहेगी। अगर आप बाहर कहीं जाएं और आपको कोई जरूरतमंद मिल जाए तो उसकी मदद अवश्य करें, क्योंकि किस रूप में आपको भगवान मिल जाए ये कभी भी पता नहीं चलता। जहाँ तक हो सके हर किसी की मदद करने की कोशिश करें, कभी भी किसी का तिरस्कार ना करें। अपने जीवन के अंदर अगर आपको कोई कमज़ोर व्यक्ति दिखे, जैसे कोई अपंग हो गया या कोई गरीब हो गया
जिसके पास खाने के लिए अगर वो आपसे कुछ मांगे तो कभी उसका मजाक ना उड़ाएं, उनकी कुछ मदद करें। या कई जने होते हैं जैसे किसी को कोई बीमारी लगी हुई है तो उससे ऐसे मुंह बना के साइड पे निकलते हैं, तो ऐसा ना करें। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के गरीब नहीं बनता, कोई जानबूझ के जो है अपना अहित नहीं करता। उनके कर्मों के फल अगर भगवान ने उनको दिए हुए हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनकी मदद करें। अगर आप सक्षम हैं उस कार्य के अंदर उनकी मदद करने के लिए तो आपको अवश्य करनी चाहिए। और अगर आप कुछ ना कर पाए तो उनको धुतकारें ना। मेरा यही मानना है, आप भी ये चीज़ अपना के देखें, आपके घर में हरदम बरकत बनी रहेगी, आपस में प्रेम बना रहेगा और हरदम राधा रानी का नाम अवश्य ले रखें। राधे राधे।